अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक बहुत सडन और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ हुई। लेकिन मौत के बाद मीडिया और स्पेशली यूट्यूब पर चीप किस्म के पब्लिसिटी स्टंट स्टार्ट हो गए। इस चीज पे बहस शुरू होगी कि मौत कैसे हुई, इल्जाम तराशियां हुई, अफवाहों के अंबार लग गए। इवन कि अपने चैनल्स पर व्यूज के लिए लोगों ने मन घड़क मफरूजे दिए। फिर जाकर इस गम के आलम में तारिक जमील साहब के भाई को आना पड़ा मीडिया पे ये तमाम बात बताने के लिए। अब सोचें जरा उस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। वो उनका जवान बेटा था, उनकी औलाद थी, हर दिन उनके सामने पला बड़ा था। उन लोगों की तकलीफ को समझने की बजाय, उनके दुख में शामिल होने की बजाय अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए हर दूसरे चैनल ने अपनी जुबान में अपनी अपनी कियासराइयां करके, किसी ने सच किसी ने झूठ, मन गढ़ंत बातें करके मसाले लगाए। कोई खुदा का खौफ करे, कोई अल्लाह का नाम ले, उनकी तकलीफ देखें, कम से कम इतनी ही शर्म कर लें कि वो किनके बेटे थे। खुदकुशी कर ली थी, नेचुरल मौत थी, जो भी था। मेन बात ये है कि अब एक बंदा मर चुका है, खुदा का खौफ खाओ, उसकी मौत को तो कैश ना करो। एक बंदा इस दुनिया से चला गया, एक जवान बेटा बूढ़े बाप के कांधों पे चला गया। अल्लाह उनको सब्र दे। उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, जरा सोचो इन बातों से उन पे क्या गुजरेगी। क्या हमारे इस मुआशरे में कहीं तालीम और इंसानियत बाकी है? इस इंसिडेंट से हमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस का भी सबक सीखना चाहिए और इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी की बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी अपने मुद्दे पर वापस आते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए। चीप स्टंट्स हमें करने चाहिए किसी मौत के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो। कोई अल्लाह से डरे, कोई आखिरत को याद करें। आखिर को एक दिन हमने भी इस दुनिया से जाना है। आपकी ये बातें सोचे जरा, उनके खानदान के जख्मों पर कैसे तकलीफ देती होंगी। अब भी उनका बेटा यहाँ मरा नहीं, दूसरी तरफ मीडिया पे डिफरेंट बातें और जैली बेटे और जैली खबरें भी सामने आने लगी। बड़े दुख की बात है और ये मीडिया की असलियत भी आपके सामने है। यहाँ सिर्फ आसिम जमील का जनाजा नहीं निकला, यहाँ एक और जनाजा भी निकला है। वो जनाजा है हमारे मीडिया की इखलाकियात का। जैसे ही ये खबर आई, पूरे नेशनल मीडिया ने ऐसा गंद घोला कि बस जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले तो ये कहा गया मौलाना तारिक जमील के बेटे की किसी से दुश्मनी थी जिसकी वजह से उनके बेटे को निशाना बनाया गया। फिर ऐसा कहा जाने लगा कि तहरीक इंसाफ के हलकों में इनकी पजीराई बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से इसको एक सियासी रंग दे दिया। फिर जी किसी ने कह दिया कि तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब हाईवे से आ रहे थे, किसी ने उन पे फायरिंग की और जख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस दुनिया से चल बसे। फिर ये कहा गया कि मौलाना के ख़ानदान में कोई ज़ाती तनाज़ा है। किसी ने कहा कि वो कारोबार करना चाहते थे और उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था। कोई ये कहने लगा कि उनको कारोबार में नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने अपनी जान ले ली। कोई कहता रहा कि पसंद की शादी की थी, तलाक हो गई जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने अपनी जान ले ली। फजूल में लोगों को ट्रिगर किया जा रहा है, लोगों के इमोशंस को ट्रिगर किया जा रहा है, लोगों को जज्बाती किया जा रहा है। जज्बाती थंबनेल लगाकर, जज्बाती कैप्शंस लगाकर, जो कि असल में हुआ ही नहीं। अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। कोई एक बंदा एक वीडियो या पोस्ट लगाता है तो दूसरा इसको पकड़कर दूसरे तरीके से, अपने तरीके से मसाले लगाकर पेश कर रहा है। फजूल में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब आप सोचें कि एक घर में एक बंदा मरा है, उसकी मौत को लेकर बजाय उसके घर वालों से अफसोस करने के, बजाय उनके दुख में शामिल होने के, आप फजूल झूठी और घटिया अफवाहें फैला रहे हो। तो सोचें कितने दुख की बात है और मेरे मुताबिक इंसानियत से परे एक नीच बात है। कुछ लोग ऐसे भी उठ गए हैं बीच में कि नहीं जी उसने खुदकुशी की है तो उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे। तो क्या मकसद है इस बात का? आप उसको भी नहीं छोड़े, आप उसके जनाजे को भी नहीं बख्श रहे हो। आपकी अगर उससे कोई दुश्मनी नहीं है तो एटलीस्ट इस पॉइंट पे, और अगर कोई दुश्मनी है भी तो एटलीस्ट इस पॉइंट पे उसको छोड़ दो, बख्श दो उसके जनाजे को। अब वो मर चुका है, उसको भी नहीं बख्श रहे।
بھائی یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں ان باتوں پہ فتوے لگانے والے؟ آپ کم سے کم اپنی انسانیت کا ثبوت دیں، آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کریں، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کریں، ان کے دکھ میں شامل ہوں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبانیں تو بند رکھیں۔ جس کے دل میں جو آیا اس نے وہ زہر اگل دیا، جس کے دماغ میں جو خرافات تھی اس نے وہ اگل دی۔ حقیقت تب بھی جا کر کسی نے نہیں بتائی۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے کو اس تکلیف اور دکھ کے عالم میں سوشل میڈیا پر آنا پڑا۔ آپ سوچیں ذرا کہ کس دوہری تکلیف سے گزر رہے ہوں گے وہ، جن کے جوان سال بیٹے بھائی نے اپنی ناگہانی طور پر جان دی۔ اس خاندان کے ساتھ اچانک اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ وہ ابھی گہرے صدمے میں تھے، اور اچانک سے انہیں اپنے جوان بیٹے کی موت سے جڑی جھوٹی جھوٹی افواہیں سننے کو ملی۔ ان پہ یہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جب ان کا بھائی سوشل میڈیا پہ آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر کرب اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ وہ میڈیا پر آئے اور آ کر انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ عاصم جمیل ایک طویل عرصے سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے، اور اپنی اس تکلیف کی وجہ سے اور غالباً اسی ٹریٹمنٹ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے باہر موجود گارڈ سے ایک پسٹل مانگا۔ اسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اب اس ٹائم عاصم جمیل گھر میں اکیلے تھے، اور ان کے دونوں بھائی اس وقت کام سے گھر سے باہر تھے۔ مولانا صاحب فیصل آباد میں تھے، گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ پھر مولانا صاحب کے بھائی ڈاکٹر کمال طاہر اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کو ہسپتال لے گئے، اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی عاصم جمیل اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب ایک نئی خبر چھڑ گئی ہے، صبر تو کسی میں ہے ہی نہیں نا، کہ جناب وہ اتنے دیندار گھرانے سے تھے، انہیں نفسیاتی مسائل کیسے ہو سکتے تھے؟ مولانا دوسروں کو تبلیغ اور تربیت تو کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کر سکے؟ اور اس طرح کے فضول قسم کی بحث سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے جو ان کے خاندان کے لیے مزید اذیت کا باعث ہے۔ کوئی انسانیت باقی ہے ہم میں؟ یعنی کیا یہ ناگہانی تکلیف کچھ کم ہے ان لوگوں کے لیے؟ اس سے تو پتہ نہیں کوئی نکل بھی پائے گا یا نہیں۔ دن بدن یہ باتیں اور یہ واقعہ ان کے خاندان کو مزید دکھ دے گا، اور اب ہم اوپر سے ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ اس سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، کمی تو کسی صورت نہیں آئے گی۔ خدا کے لیے ہر ایک کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ کم سے کم کسی میت پہ تو اپنی دکان کو چمکانا بند کریں۔ اللہ سے ایسی چیزوں کی بجائے کسی اور ذریعے سے روزی مانگیں، لیکن دکھے ہوئے دلوں کو نہ دکھائیں۔ یہ سوچیں کہ وہ اولاد تھا ان کی، آپ بھی اولاد والے ہوں گے، ان کے درد کو محسوس تو کریں۔ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ عاصم جمیل صاحب ڈپریشن کے مریض تھے۔ وہ ایک ایسی صورتحال میں مبتلا تھے کہ جہاں میرا خیال ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کا ہر چوتھا پانچواں شخص اسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کی نوعیت اور شدت میں کمیاں زیادتی ہو سکتی ہیں، لیکن صورتحال یہی ہے۔ میں نے جب ان کی تصویر دیکھی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس قدر ینگ اور جوان آدمی نفسیاتی بیماری کا شکار کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ نفسیاتی مسائل بیسیکلی ہے ہی نوجوانوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں یا میچور لوگ ہی ڈپریشن کا شکار ہیں، بلکہ ہماری جنریشن کے 21، 22، 24 سال تک کے لوگوں کو زیادہ تر یہ نفسیاتی مسائل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی اور شرم بھی محسوس ہوگی کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیوز پر ویوز اور لائکس کے لیے ہم یہ ثابت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ادارے نے یہ خبر سب سے پہلے چلائی۔ ہم کتنی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں یہی چیز پروف کرنے میں۔ کل جیسے ہی یہ خبر آئی، لوگوں نے گوگل پر مولانا طارق جمیل سرچ کیا تو وہاں پر جو ان کو سب سے پہلے تصویر نظر آئی، انہوں نے اسی کو کاپی پیسٹ کیا اور سوشل میڈیا پر لگانے لگے۔ اب وہ تصویر لاہور کے ایک رہائشی کی تھی، ان کا بھی نام عاصم جمیل تھا۔ وہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں اور پیشے سے وہ ایک انجینئر ہیں۔ اس وقت یہ فلائٹ میں تھے، پاکستان واپس آ رہے تھے۔
जब पाकिस्तान वापस पहुंचे तो पता चला कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने तो इनकी जान ही ले ली है। उधर उनके घर और खानदान वाले इसी वजह से उनको कॉल्स पे कॉल्स कर रहे थे। अब चूंकि उनका फोन बंद था और वो फ्लाइट में थे तो उनके घर वाले सब परेशान थे कि खुदा न ख्वास्ता उनके बेटे को तो कोई हादसा पेश नहीं आ गया कि लोग गलती से नाम किसी और का ले रहे हैं लेकिन तस्वीर तो ये उनकी है। फिर उन्होंने ये वजाहत भी की कि आसिम जमील मौलाना तारिक जमील के बेटे नहीं है, उनके नाम से गलत तस्वीर मंसूब की गई है। सारी खबरें, सारी बातें, सारी क्या सराइयाँ एक तरफ। पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस मुसीबत के दुख के आलम में आप क्या कर रहे हैं। उनके घर वालों के साथ जो हुआ जैसे हुआ उसको एक तरफ छोड़ दें, बल्कि उनको ही उनके हाल पर छोड़ दें। उनका बेटा कैसे मरा ये उनका मसला है। आप इस होने वाले सानिए को देखें कि वो किस रंज में मुब्तला है। अगर इस मुश्किल के वक्त में आप उनका साथ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्म पर मरहम नहीं लगा सकते, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कना भी बंद करें और उन्हें ठीक से कम अपने बेटे की जुदाई का सोग मनाने दें। बेशक हम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन हम कोई फरिश्ता नहीं है। आखिर को एक इंसान है। औलाद की जुदाई का दुख अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। आखिर को आप और हम भी तो एक माँ बाप होंगे। उनसे उनका जवान साल बेटा जुदा हो गया जिसको अब वो कभी देख नहीं सकेंगे। इतने जवान बेटे की मौत बूढ़े माँ बाप ने देखी। और खुदारा इंसानियत का सबूत दें और इस प्रोपेगेंडे से अपने कारोबार को चमकाना बंद करें। दूसरा, हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे मुआशरे में जहालत इंतहा को पहुंच चुकी है। लोग किसी की तकलीफ, किसी के दुख को देखते नहीं हैं। झूठ पर झूठ बोलकर कारोबार चमक रहे हैं। क्या सराइयों और इल्ज़ाम तराशियों और एतराज़ात के बाजार गर्म हैं। दुनिया न जाने किन लोगों पर चल रही है। अल्लाह रहम करे हमारे हालों पर। हमारे इस चीप मेंटालिटी के मुआशरे को एजुकेशन और तरबियत और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और वरना इन्हीं सोचों और इसी मेंटालिटी की वजह से जिसमें इंसानियत दूर दूर तक नहीं है, हम अपनी औलादों और आने वाली नस्लों के लिए धोखे, खुदगर्जी, जहालत और झूठ की जैसे गड्ढे खोद रहे हैं जो कि परेशान कुन है। और आखिर में हम मौलाना साहब से दुख और ताज़ियत का इजहार करते हैं। आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना साहब के बेटे की मगफिरत फरमाए और उनके वालिदैन और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके ख़ानदान के साथ हैं और हम मौलाना साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह हमारे इस मुआशरे के लोगों को हदायत दे ताकि वो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के लिए बुरा भी ना तो सोचे और ना ही बोले। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।